कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए आपके अंदर एक जिद, एक पागलपन होना चाहिए अपने उस सपने के लिए जो तुम्हें रुकने नहीं देता, थकने नहीं देता। ऐसी एक जिद और पागलपन था उस बंदे में क्रिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट जगत के उस खिलाड़ी की जिसे पूरी दुनिया आज रन मशीन किंग कोहली के नाम से जानती है। विराट कोहली का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? फियरलेस लीडरशिप, एग्रेशन, एंटरटेनर, रन मशीन या फिर उसका स्टाइल। विराट कोहली इस जनरेशन के सबसे आइकॉनिक क्रिकेट प्लेयर में से एक है और शायद इतिहास के बेस्ट बैट्समैनों में से एक भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आपका दोस्त एजे और आज हम इंडिया के सबसे फेमस क्रिकेटर की जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे। आप सबको ये जानकर झटका लगेगा कि विराट कोहली की नेटवर्थ 127 मिलियन US$ है। लेकिन किसको पता था 5 नवंबर 1988 को जन्मा ये बच्चा दुनिया में इस कदर फेमस हो जाएगा कि आज पूरी दुनिया उनकी कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट की दीवानी बन चुकी है। लेकिन विराट कोहली से किंग कोहली बनने का सफर इतना आसान भी नहीं था। कोहली के लाइफ में भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पाई। ये बात है 19 दिसंबर 2006 की। उन दिनों विराट कोहली दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। इस बीच खबर आई कि विराट के पिता की डेथ हो गई है, लेकिन इस बंदे ने कठोर दिल बन के अपने पिता के सपने को पूरा करने के बारे में सोचा और अगले दिन मैदान पर जाकर 90 रन बनाए और अपनी टीम को हार से बचा लिया। इतनी कम उम्र में विराट का जज्बा देखकर हर कोई हैरान हो गया। ऐसी चीज और पागलपन की बदौलत यह बंदा दुनिया के लिए मिसाल बन गया। और 2008 में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताकर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी कि सचिन की जगह लेने एक और बंदा आ रहा है। और अब वो घड़ी आ गई जिसका विराट को बेसब्री से इंतजार था। 2011 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन्हें शामिल कर लिया गया। पहले ही ग्रुप स्टेज मैच में सेंचुरी बनाकर ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में सेंचुरी लगा दी हो। फाइनल में गंभीर के साथ मिलकर 83 रन की शानदार पार्टनरशिप बिल्ड की जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब जीत गई। 2013 में भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 43 रन बनाकर इंडिया को एक और ICC का खिताब दिलवा दिया। लेकिन 2014 के इंग्लैंड टूर में विराट पूरी तरह बिखर गए। उस पूरी सीरीज में विराट का बल्ला ठहर सा गया। विराट की बैटिंग तकनीक और ऑफ स्टंप की बॉल खेलने के तरीके पर कई एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और पूर्व क्रिकेटर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। उस साल विराट का IPL सीजन भी खराब गया और विराट धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते गए। फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी, अपनी फिटनेस को और बेहतर किया और दुनिया को झुकाने फिर चल पड़ा। 2016 का साल विराट का सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग साल में से एक था और उसके बाद तो इस बंदे ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते गए और सभी क्रिकेटर्स के फेवरेट बनते गए। अब फिर से वो घड़ी आ गई जब इंडिया को इंग्लैंड के टूर पर जाना था, लेकिन साथ में जेम्स एंडरसन का डर भी था। अब बारी थी विराट को काउंटर अटैक करने की। इस सीरीज में विराट का बल्ला सर चढ़ के बोला और क्रिटिसाइज करने वालों की बत्ती गुल कर दी। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म ही कहाँ हुई थी। 2019 से लेकर 2.5 साल तक विराट के बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं लगी और एक बार फिर एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट को क्रिटिसाइज करने का अवसर मिल गया। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि इस बंदे का करियर अब खत्म हो चुका है, अब उसकी जगह किसी नए खिलाड़ी को शामिल कर लो। लेकिन इस बंदे ने अपने पैशन के लिए कभी गिव अप करना नहीं सीखा और एक बार फिर आसमान को चीरना निकल पड़ा। 2022 T20 वर्ल्ड कप सबको याद ही होगा। पहला मैच पाकिस्तान से था। पावर प्ले खत्म होते होते इंडिया के 31 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, जहाँ से किसी को उम्मीद नहीं थी इंडिया मैच जीत भी सकती है। लेकिन विराट की आंधी के आगे पाकिस्तान बिखर गया। 82 रन बनाकर इंडिया को मैच जितवा दिया। इस बंदे के हौसले को मेरा सलाम है। खैर, मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने के बाद ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। जब सारे बंदे मैच खत्म होने के बाद आराम करने चले जाते हैं, उसके बाद भी ये बंदा जिम में जाकर ट्रेनिंग करता है और अपनी फिटनेस को और बेहतर करता है। ये बंदा किसी और से नहीं बल्कि खुद के कल से कम्पीट करता है, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही होता है विनर्स का एटीट्यूड। और ऐसा नहीं है कि विराट से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर कोई और नहीं है, लेकिन इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई और नहीं करता। इसी वजह से कामयाबी इस बंदे के कदम चूमती है। अगर वाकई तुम कुछ कर गुजरना चाहते हो तो अपने सपनों के लिए अपने आप से लड़ो, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो और तूफानों से लड़ना सीखो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंस्पायरिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, जानने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?